हेलो दोस्तों। तो आज हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इस त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 के बारे में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ इसके परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार बोर्ड में इस सेक्शन से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इसको अच्छे से बात करेंगे, चैप्टर वाइज हर चीज़ों को समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ इसके मेन जो लाइन है कुछ लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक का JF हार्वर्ड के द्वारा, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो JF हार्वर्ड जो कि एक गणितज्ञ थे, फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका फुल फॉर्म होता है जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। अब देखिए यहाँ पे JF हार्वर्ड ने एक बात कहा है कि इन्होंने कहा देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिगोनोमेट्री। मतलब इसको हिंदी में साफ साफ लिख दिया गया है कि संभवतः त्रिकोणमिति के अलावा गणित का ऐसा कोई भी शाखा नहीं है जो इसकी मध्य की स्थिति ले सके। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि पूरे मैथ्स का सबसे मेन जो हम लोग का अध्याय है वो हम लोग का त्रिकोणमिति है। मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग क्लास 9, 8 या 7 कहीं भी इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम हर एक चैप्टर बेस पे जितने फार्मूले का उपयोग किया जाता है, जितने चीज़ों को बारे में हमें जानकारी रहना चाहिए, हम उन सभी को बताएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं 8.1 के लिए हमें कौन कौन से फार्मूले को याद करना है और कौन कौन से नियम को अप्लाई करना है। उसके बाद हम 8.1 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो 8.1 को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना ज़रूरी है। देखिए, पहला हम लोग का जो चैप्टर पढ़ना है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। वो 6 कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो हमें इसके अनुपातों को याद कर लेना होगा। जब ये अनुपात हमें याद हो जाएगा, हमें दूसरा इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमें इसे याद कर लेना होगा। पाइथागोरस प्रमेय जब हम याद कर लेंगे तब हमें थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना होगा। ठीक है, इसे हम बारीकी से समझाते हैं कि किस तरह से याद किया जाए। देखिए, सबसे पहले आप इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसे देख ले। इस तरह से लाल बट्टा कक्का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कैसे काम करता है। आप इसे इस तरह से याद करोगे। सबसे पहले आज 8.1 के लिए हम जैसे तैसे फार्मूले को याद कर लेंगे तो हमें आगे जाकर दिक्कत होगा। आगे के चैप्टर जो भी 8.2, 8.3 है उसमें हमें कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ से ही याद करना है तो हमें सीरियल वाइज याद करना है। देखिए, इससे क्या होगा, हमें बहुत सारे फार्मूला होगा जिसको हम लोग ट्रिक बेस पे याद करेंगे। तो इस सीरियल वाइज अगर आपको याद रहता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप ऐसे याद करोगे, सबसे पहले साइन थीटा आता है, उसके बाद कॉस आता है, उसके बाद टैन आता है। ठीक है, किस तरह से देखिए, साइन थीटा पहले आता है। तो ये आप लाल बट्टे कक्के का रेशियो जो है, देखिए लाल बट्टा कक्का L/K, यानी कि L4 हो गया लंब, K4 हो गया कर्ण। L के लिए हम लंब समझेंगे, K के लिए कर्ण समझेंगे। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बाई कर्ण। और चूँकि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस प्रकार से लंब हो गया हमारा P और कर्ण हो गया HP/H। ठीक है, कॉस थीटा हमारा हो गया आधार बाई कर्ण। कैसे देखिए, L/K साइन हो गया A और K, A से आधार, K से कर्ण, आधार बाई कर्ण। और उसके बाद है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा देखिए तीसरा नंबर पे लंब बाई आधार, तो लंब बाई आधार। ठीक है, और ये जो 3 है कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन का ठीक अपोजिट होगा कॉसेक, H/P। अगर ये P/H है तो ये H/P होगा।
और कॉस का ठीक अपोजिट होगा सेक। ये अगर कॉस थीटा का आधार बाई करना है तो इसका कर्ण बाई आधार यानी कि h बाई बी होगा। और टैन थीटा का ठीक अपोजिट होता है कॉट थीटा। अगर टैन थीटा का लंब बाई आधार है अर्थात p बाई बी है तो कॉट थीटा का b बाई बी होगा, b ऊपर और p नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 6 रेशियो याद हो जाएगा। जब ये 6 रेशियो याद कर लेंगे तब हम आगे देखेंगे ये पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा अर्थात लंब और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है तो उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब चूँकि कर्ण को हम लोग संकेत में h लिखते हैं, लंब को हम लोग p लिखते हैं और आधार को b लिखते हैं, तो इसका सूत्र से हो जाएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा अंदर रूट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लोगे आप कि आधार और लंब कर्ण से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, अर्थात b और p जो है हमेशा h से क्या होगा, छोटा होगा, h क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह से हमें अगर h के साथ p या b दोनों में से कोई एक दिया रहे और हमें तीसरा को पूछा जाए अर्थात h और p पता है हमें b निकालना है या h और b पता है हमें p निकालना हो, तब हम क्या करेंगे, तो b बराबर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंदर रूट और p बराबर अंदर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसी तरह से समझ सकते हो। चूँकि h सबसे बड़ा है तो जब भी हमें b या p निकालना हो तो किस में से घटाएंगे, चूँकि घटाया किस में जाता है, जो ज़्यादा होता है अर्थात जो अधिक होता है। तो h सबसे ज़्यादा है यानी सबसे बड़ा है तो हम बड़ा में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमेशा p और b निकालना हो तब किस में से घटाएंगे, h में से। b बराबर अंदर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और p बराबर अंदर रूट h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का एक हमारा ये है जिसको 100% याद कर लेना है, उसको एक ये है जिसको याद कर लेना है और ये 3 सूत्र को याद कर लेना है। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में। अब देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, देखिए ये एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण क्या है, समकोण है, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। याद रखना है कि यहाँ पे इसका 90 डिग्री है। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे एक याद करने वाली बात है कि 90 डिग्री के सामने जो होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, जिसको हम लोग h लिखेंगे। ओके, और ये जो दो को भुजा है इसका, एक ये वाला, ठीक है, और एक इसका ये वाला, तो ये देखना ये इसका लंब हो जाएगा। अगर ये इसका लंब होता है तो निश्चित है कि ये इसका क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, लंब को हम लोग किससे लिखते हैं, लंब को हम लोग p से लिखते हैं। ठीक है, और आधार को हम लोग किससे लिखते हैं, b से, बेस। याद रखिएगा, कर्ण को h से लिखेंगे, लंब को p से और आधार को b से। अब देखिए ये p और b ये दोनों चेंज होते रहेंगे। कब, जब हमारा साइन टेन कॉस सेक ये जो 6 रेशियो अभी हम बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके थीटा के अनुसार ये दोनों बदलते रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो 2 नियम है ये बड़ी अच्छे से याद कर लीजिए आप, इसको हम लिख दिए हैं और आप भी इसे उतार लोगे। देखिए याद क्या करना है, किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा उसको हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। ठीक है, अब देखिए थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा हम उसको क्या मानेंगे, लंब यानी p मानते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, कर्ण। और जब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या मानेंगे, कर्ण। और थीटा का अगर यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब। अगर थीटा यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब। अब ये लंब है, इसका मतलब थीटा कहाँ रहेगा, यहाँ। जैसे थीटा यहाँ शो करेंगे तो लंब कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो याद कर लेना है, इसे हम कॉन्सेप्ट बेस पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये इस तरह से सपोज ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए ये समकोण यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया, कर्ण। चूँकि थीटा कहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ, तो थीटा के सामने कौन सा है, ये ऊंचा है, तो ये क्या होगा, ये हम लोग का लंब होगा, लंब यानी p होगा। और थीटा के सामने लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, तो जो एक बच्चा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आधार अर्थात b होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको उपयोग करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं फिर हम इसके चैप्टर को अगले वीडियो में आते हैं। ठीक है, 8.1 में, जिसमें एकदम इजी से इजी कॉन्सेप्ट पे हमारा 8.1 में जो भी फार्मूला लगेगा बस इसी बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ट्रिगो में इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूला होंगे जिसे हम 8.2 में कवर करेंगे, फिर 8.3 में कवर करेंगे। जिस चैप्टर में जितने फार्मूले का उपयोग है उतने फार्मूले को हम लोग कवर कर समझ के और फिर उस चैप्टर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि आप छोड़ कर जाएँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो 8.1 का जितने भी हम फार्मूला और इसके कुछ नियम बताएं, इसे आप फिर से देखें, 2 बार हो सके, 3 बार हो सके, 4 बार हो सके, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसे अपने कॉपी पे लिखें। और लिखने के बाद जब भी हम अगले वीडियो 8.1 को लेकर आएंगे तो उसमें क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उस दौरान वो फार्मूला आपके सामने कॉपी पे होना चाहिए, और फिर आप वीडियो देखें और उसका एक एक क्वेश्चंस को समझकर आप अपने से स्वयं बनाएं हर एक क्वेश्चंस को। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं